जमाना कदीम में एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, जहां का बादशाह बेहद ताकतवर मगर बेहद मगरूर इंसान था। उसे अपनी दौलत, अपनी फौज और अपने तख्त पर बहुत घमंड था और उसकी आदत थी कि वो गरीबों और कमजोर लोगों को इंसान ही नहीं समझता था। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था। दरबारियों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई बादशाह की झूठी तारीफें कर रहा था। तभी महल के दरवाजे पर जोर जोर से आवाजें आने लगीं। रास्ता दो! रास्ता दो! सिपाहियों ने एक कमजोर और फटे कपड़ों वाले नौजवान को पकड़ रखा था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। पैरों में चप्पल तक नहीं थी। दरबारियों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। लगता है कोई भिखारी रास्ता भूलकर महल में आ गया। पूरा दरबार हंस पड़ा, मगर वो नौजवान बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। बादशाह ने घमंड से पूछा, ए लड़के, तुम कौन हो और हमारे दरबार में आने की हिम्मत कैसे हुई? नौजवान ने सिर उठाया और बहुत इत्मीनान से बोला, मैं वो हूं जिसे आज आप गरीब समझ रहे हैं, मगर एक दिन यही गरीब आपकी पूरी सल्तनत बचाएगा। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार ठहाके गूंजने लगे। ये पागल है, इसे बाहर निकालो, इसकी औकात देखो। मगर बादशाह न जाने क्यों उस लड़के की आंखों से नजरें न हटा सका। उसे पहली बार लगा कि इस गरीब लड़के में कुछ तो अलग है। उसने सिपाहियों को रोकते हुए कहा, इसे जाने मत दो, आज से ये लड़का महल में रहेगा। ये सुनते ही सारे दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि जिस इंसान को वो भिखारी समझ रहे थे, वो अब महल में रहने वाला था। दरबारियों के दिलों में जलन पैदा होने लगी। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया, इस लड़के को बर्बाद करना होगा। कुछ दिनों बाद दरबारियों ने चाल चली। उन्होंने लड़के से कहा, हमारे बादशाह को बहादुर लोग बहुत पसंद है। अगर तुम सच में खास बनना चाहते हो, तो कल शिकार पर जाकर बादशाह के सामने शेर का सामना करना। लड़का मासूम था। उसे लगा शायद यही महल का तरीका है। अगले दिन जंगल में शिकार शुरू हुआ। अचानक झाड़ियों से एक खतरनाक शेर बाहर निकला। घोड़े डरकर भागने लगे, सिपाही पीछे हट गए, मगर तभी वो गरीब लड़का अकेला आगे बढ़ गया। दरबारी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था, आज ये लड़का मारा जाएगा। मगर तभी शेर ने अचानक बादशाह पर हमला कर दिया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो लड़का बिजली की तरह दौड़ा और बादशाह के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना शेर से लड़ना शुरू कर दिया। पूरा जंगल उसकी आवाजों से गूंज उठा। आखिरकार उसने शेर को मार गिराया, मगर खुद बुरी तरह जख्मी हो गया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने लड़के को सीने से लगाकर कहा, आज तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मुझे इंसानियत का मतलब भी सिखा दिया। उस दिन के बाद वो गरीब लड़का पूरे महल का सबसे खास इंसान बन गया। मगर दरबारियों का हसद और बढ़ गया। उन्होंने एक और साजिश रची। उन्होंने पड़ोसी रियासत को खबर भेजी कि हमारा बादशाह कमजोर हो चुका है। अगर हमला करो तो हम अंदर से मदद करेंगे। कुछ ही दिनों बाद दुश्मन की फौज ने हमला कर दिया। पूरी सल्तनत में डर फैल गया। मगर वही गरीब लड़का अब फौज का सिपहसालार बन चुका था। जंग के मैदान में उसने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन फौज कांप उठी। लेकिन तभी दुश्मन बादशाह का घोड़ा बेकाबू होकर खाई की तरफ भागने लगा। सब लोग तमाशा देखते रहे, मगर उस लड़के ने अपनी जान खतरे में डालकर दुश्मन बादशाह की भी जान बचा ली। ये देखकर दुश्मन बादशाह रो पड़ा। उसने तलवार नीचे फेंक दी और कहा, जो इंसान अपने दुश्मन की जान बचा सकता है, वो बुरा इंसान नहीं हो सकता। उस दिन जंग खत्म हो गई। दोनों रियासतों में अमन हो गया। अब पूरा मुल्क उस गरीब लड़के की इज्जत करने लगा।
और एक दिन बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह भी उसी से कर दिया। दरबारी, जो कभी उसे भिखारी कहते थे, आज उसी के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। तभी महल के सबसे बूढ़े वजीर ने एक बात कही, याद रखो, जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती। दोस्तों, कभी किसी गरीब, कमजोर या अनपढ़ इंसान को छोटा मत समझना, क्योंकि इंसान की असली इज्जत उसके कपड़ों, दौलत या कुर्सी से नहीं, बल्कि उसके दिल और किरदार से होती है। और हसद करने वाले हमेशा हार जाते हैं, मगर सच्चे लोग देर से ही सही कामयाब जरूर होते हैं।